धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कुछ बोलने के लिए सामान ही नहीं बचा है। मत्स्य क्षेत्र का संशोधन विधेयक आया है, इसके अंदर कई सारी चीजें हैं जिसके अंदर बदलाव की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज जो मछुआरा वर्ग है उसके ऊपर अपराध की जो पेनल्टीज है उसको कई गुना बढ़ा दिया गया है। मुझे लगता है कि जो गरीब मछुआरा है, 8 करोड़ जनता जिसकी देख रही आजीविका है, मछली पालन पे चल 8 रही करोड़ जनता है, उस पे YouTube पे इस देख तरीके रही से है। जुर्माने लगाना वो कतई बैठ ठीक में नहीं। भाग लो, मुझे बैठ लो। लगता है कि जुर्मानों को कम करना चाहिए ताकि जो छोटे मछुआरे हैं उनकी रोजी रोटी का जो संकट है वो कम हो सके। और सबसे बड़ी चीज, जो बड़े बड़े जो तालाब थे, जो झीलें थी, मछली पालन का जो काम था, वो पूरे तरीके से कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज को दे दिया गया। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि ये पूरे तरीके से उनके साथ कुठाराघात है, छोटे मछुआरों के साथ। इसके अंदर एक बड़े परिवर्तन की जरूरत है। और वर्तमान में राज्य में 92,000 मछली उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 68 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है, जो लगातार बढ़ भी रहा है। मेरा निवेदन है कि इन तमाम छोटे मछुआरों के हितों के लिए अपने को बात करनी चाहिए। साथ ही साथ मत्स्य पालन जो विभाग है उसके अंदर कई सारी सीटें जो है वो वैकेंट है। आए दिन कई सारी चीज़ों पे बात भी होती है। मेरा निवेदन है कि इस पे एक बार विचार करते हुए जो हमारे जो पद खाली हैं उनको तुरंत प्रभाव से भर देना चाहिए। और जो तमाम लोग जो इसलिए प्रयास कर रहे हैं उनकी भी बात को सुना जाना चाहिए। साथ ही साथ इनको एक बड़ा मार्केट देने के लिए भी प्रयास हम सभी को मिलकर करना चाहिए। मेरा निवेदन है साथ ही साथ कि कई सारी और भी समस्याएं जो मुख्य रूप से इसके लिए आगे आ रही है, इसमें जो मैं अगर बात करूं इनके मार्केट की, तो मार्केट के लिए भी इनको कैसे प्रोत्साहित करें, हम लोग मिलकर इसके लिए प्रयास करें। और इनके टैक्सेज की बात जो है, आप विचार करेंगे कि थोड़े दिन पहले एक जो यूजर चार्ज भी जैसे बढ़ाया है, मंडियों के ऊपर भी जो यूजर चार्ज बढ़ाए गए हैं, जिसके कारण हमारे जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरा निवेदन है कि प्रदेश की सरकार को उस यूजर चार्ज के लिए सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि कम से कम यूजर चार्ज मिले, ताकि हमारे जो व्यापारी वर्ग है वो मुख्य धारा से जुड़ के रह सके। उसके लिए मेरा विशेषकर निवेदन रहेगा प्रदेश की सरकार से कि ये मंडियों पे जो यूजर चार्ज लगाया है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रभारी मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान मत्स्य संशोधन अधिनियम 2025 में ये मत्स्य संरक्षण एवं विकास हेतु राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953 एवं इसके अंतर्गत बने राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम 1958 लागू है। वर्तमान विधेयक में राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953 की धारा 8 एवं 11 में निम्नानुसार संशोधन कराया जाना हेतु प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष जी, अधिनियम की धारा 8 के तहत मत्स्य संबंधी अपराध यथा बिना अनुज्ञा पत्र मछली पकड़ना, विस्फोटक, मत्स्य विष डालकर मछली मारना इत्यादि करने की स्थिति में न्यायालय द्वारा अपराधी पर शास्ति लगाए जाने का प्रावधान है। काफी समय से शास्ति बढ़ाई नहीं गई और शास्ति भी काफी कम है, तो प्रथम बार जो मत्स्य संबंधी अपराध किए जाने की स्थिति में अपराधी पर वर्तमान में निर्धारित शास्ति 500 रुपये, इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। तथा एक बार मत्स्य अपराध में लिप्त व्यक्ति यदि दोबारा मत्स्य संबंधी अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध शास्ति 1,000 से बढ़ाकर 50,000 किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष जी, अधिनियम के धारा 11 के तहत मत्स्य संबंधी अपराधों के हेतु निदेशक मत्स्य को अधिकृत किया गया है। वर्तमान में शास्ति रुपये सिर्फ 100 रुपये मात्र है तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हुए ये काफ़ी कम है और बहुत लंबे समय से बढ़ोतरी नहीं की गई, तो इसलिए इस राशि को 100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 किया जाना प्रस्तावित है।